that the Election Commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in. अमेरिका के बॉस्टन में राहुल गांधी के भारतीय चुनाव आयोग पर दिए विवादित बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में भारत का अपमान किया है। अब कांग्रेसी नेता मां बेटे को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यही फ्रस्ट्रेशन है कि आज वो विदेश की भूमि में जाकर भारत और भारत के महान लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं। बॉस्टन के ब्राउन यूनिवर्सिटी में उनका कोई लेक्चर होना है। वो लगभग 3 दिन की ट्रिप में यूएस पहुंचे हैं और विडंबना देखिए, जब यूएस के उपराष्ट्रपति भारत में है, उस समय यूएस की भूमि में जाकर भारत को अपमानित और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ कहना, यह आदत ऐसी ही है कांग्रेस पार्टी की। आप याद करिए, जब कॉमनवेल्थ हो रहा था उस समय भी यूएस में जाकर और उस समय भारत में भारत के खिलाफ राहुल गांधी और उनके तमाम जो उनके नेतागण हैं वो कह रहे थे। और संबित पात्रा से पहले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी को घेरा था और कहा था कि क्या राहुल ने भारत की बदनामी की सुपारी ली हुई है। कुछ लोग मोदी विरोध करते करते अब भारत के विरोध में उतर आए हैं और वो भी विदेशी धरती पर इस प्रकार की जुबान बोलते हैं। पूरी दुनिया भारत की इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन प्रोसेस की वाहवाही कर रही है। अभी हमने अमेरिका में भी देखा, पूरी दुनिया में देखा, और ऐसे समय पर भारत के ही खिलाफ भारत की बदनामी की सुपारी लेने का काम राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने किया है। दरअसल अमेरिका के बॉस्टन में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में शुमार राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया। तो उन्होंने बॉस्टन की ब्राउन यूनिवर्सिटी में कहा कि भारतीय चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष नहीं है, उसी पर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव का एक बार फिर जिक्र किया, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस बार देश अलग था, वेन्यू चेंज था, लेकिन राहुल गांधी के आरोप वही थे जो वो पहले लगाते रहे। राहुल गांधी ने कहा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से समझौता किया। उनका आरोप है कि शाम 5:30 बजे से शाम 7:30 बजे के बीच 65 लाख लोगों ने वोट डाला, जो शारीरिक तौर पर मुमकिन नहीं है। तो एक बार फिर से विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी की ओर से बयानबाजी की गई है और उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं राहुल गांधी ने कैसे विदेशी धरती पर एक बार फिर से देश की संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी की गई, जितने युवा थे उससे ज्यादा वोट डाले गए। शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक का वक्त, जिसमें 65 लाख वोट पड़े। उनके हिसाब से एक वोट डालने में 3 मिनट लगता है, तो यह संभव ही नहीं है कि करीब 2 घंटे में 65 लाख वोट डल जाएं। अगर हिसाब लगाया जाए तो रात 2 बजे तक लोग लाइन में खड़े रहेंगे तो ही ये मुमकिन है। हमने चुनाव अधिकारियों से वोटिंग की वीडियोग्राफी मांगी थी और चुनाव आयोग ने उसे देने से इनकार कर दिया और उसके बाद कानून तक बदल दिया जाता है। वीडियोग्राफी की मांग आप नहीं कर सकते हैं। इसे लेकर राहुल गांधी का आरोप है चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से समझौता किया। सिस्टम में बहुत कुछ गड़बड़ है जो साफ दिखता है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, सुन भी लीजिए। In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them that, look, evening, you have videography taking place. If we ask, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. It's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear
that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences. Other leaders. और ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर भारत की बदनामी की हो, वहां की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए हों। बॉस्टन से पहले पिछले साल भी उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव को लेकर कटघरे में खड़ा किया था। जब 2023 में राहुल गांधी लंदन पहुंचे थे, उस वक्त भी उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को खतरे में बताया था। भारत का अपमान किया है। अब कांग्रेसी नेता मां बेटे को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यही फ्रस्ट्रेशन है कि आज वो विदेश की भूमि में जाकर भारत और भारत के महान लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं। बॉस्टन के ब्राउन यूनिवर्सिटी में उनका कोई लेक्चर होना है। वो लगभग 3 दिन की ट्रिप में यूएस पहुंचे हैं और विडंबना देखिए, जब यूएस के उपराष्ट्रपति भारत में हैं, उस समय यूएस की भूमि में जाकर भारत को अपमानित और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ कहना, यह आदत ऐसी ही है कांग्रेस पार्टी की। आप याद करिए, जब कॉमनवेल्थ हो रहा था उस समय भी यूएस में जाकर, और उस समय भारत में भारत के खिलाफ राहुल गांधी और उनके तमाम जो उनके नेतागण हैं वो कह रहे थे। और संबित पात्रा से पहले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी को घेरा था और कहा था कि क्या राहुल ने भारत की बदनामी की सुपारी ली हुई है। कुछ लोग मोदी विरोध करते करते अब भारत के विरोध में उतर आए हैं और वो भी विदेशी धरती पर इस प्रकार की जुबान बोलते हैं। पूरी दुनिया भारत की इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन प्रोसेस की वाहवाही कर रही है। अभी हमने अमेरिका में भी देखा, पूरी दुनिया में देखा, और ऐसे समय पर भारत के ही खिलाफ भारत की बदनामी की सुपारी लेने का काम राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने किया है। दरअसल अमेरिका के बॉस्टन में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में शुमार राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया। तो उन्होंने बॉस्टन की ब्राउन यूनिवर्सिटी में कहा कि भारतीय चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष नहीं है, उसी पर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव का एक बार फिर जिक्र किया, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस बार देश अलग था, वेन्यू चेंज था, लेकिन राहुल गांधी के आरोप वही थे जो वो पहले लगाते रहे। राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से समझौता किया। उनका आरोप है कि शाम 5:30 बजे से शाम 7:30 बजे के बीच 65 लाख लोगों ने वोट डाला, जो शारीरिक तौर पर मुमकिन नहीं है। तो एक बार फिर से विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी की ओर से बयानबाजी की गई है और उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं राहुल गांधी ने कैसे विदेशी धरती पर एक बार फिर से देश की संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी की गई, जितने युवा थे उससे ज्यादा वोट डाले गए। शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक का वक्त, जिसमें 65 लाख वोट पड़े। उनके हिसाब से एक वोट डालने में 3 मिनट लगता है, तो यह संभव ही नहीं है कि करीब 2 घंटे में 65 लाख वोट डल जाएं। अगर हिसाब लगाया जाए तो रात 2 बजे तक लोग लाइन में खड़े रहेंगे तो ही ये मुमकिन है। हमने चुनाव अधिकारियों से वोटिंग की वीडियोग्राफी मांगी थी और चुनाव आयोग ने उसे देने से इनकार कर दिया और उसके बाद कानून तक बदल दिया जाता है। वीडियोग्राफी की मांग आप नहीं कर सकते हैं। इसे लेकर राहुल गांधी का आरोप है, चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से समझौता किया।